वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि मुनि ने लव कुश कांड में ये दिखाया है कि कैसे श्री राम जी जब लंका में रावण का वध करके आए और लंका को विभीषण को सौंप दिया, तो अयोध्या आने के बाद में उन्होंने 10,000 लगभग वर्षों तक उन्होंने राज्य किया। चारों भाई थे, सीता माता थी, अयोध्यावासी थे, पूरा राम राज्य फैला हुआ था, जहां दैहिक दैविक भौतिक ताप किसी प्रकार का कोई भी ताप नहीं था। न किसी को शारीरिक कष्ट था, न किसी को कोई मानसिक कष्ट था, न कोई वहां पर कोई आपदा या विपदा आती थी। लेकिन उसी क्रम में फिर वाल्मीकि रामायण में, तुलसी रामायण में तो तुलसीदास ने तो इसको जोड़ा नहीं, क्योंकि वो तो भगवान को एक पूरे भक्ति मार्ग में डूब करके उन्होंने लिखा था। लेकिन वाल्मीकि रामायण में उन्होंने कहा कि श्री राम जी ने अंत में सीता जी का परित्याग कर दिया एक धोबी के कहने पर, और लक्ष्मण जी का भी उन्होंने परित्याग कर दिया। जब दुर्वासा मुनि आए थे और अंदर यमराज बैठे थे, तो दुर्वासा मुनि सीधे अंदर चले गए थे, उसको ज्यादा नहीं जाते हुए। ये एक प्रकार का ऐसा प्रतीत होता है कि बड़ा एक दयनीय स्थिति है कि अवतार हैं भगवान और उन्होंने इस प्रकार से सीता माता को दुख दिया, या जिस लक्ष्मण की सहायता से पूरी लंका पर विजय पाई, उन्हें त्याग दिया। जिन सीता जी ने उनके लिए वनवास जाकर के अनेक प्रकार के दुख सहन किए, लंका में रावण उनको चुरा के ले गया तो वहां भी उन्हें याद नहीं मिली। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सामान्यतः लोगों का कहना होता है। भक्ति मार्ग में थोड़ा सा भक्त को भाव विभोर तो हो जाता है, लेकिन हमें इसकी गहराई में जाना होगा, क्योंकि अधिकांशतया होता क्या है कि जो इन भक्ति मार्ग को ठीक से जानते नहीं हैं, अर्थात जो केवल वेदांत का सूखा ज्ञान ही पाना चाहते हैं, तो इस प्रकार से जैसे रामायण की कथा है या श्रीमद् भागवत है या जो और हमारे पुराण हैं, इनको वो एक प्रकार से इनके अवहेलना करते हैं, दे इग्नोर देम, कहते हैं ये सब इसमें जो है मनगढ़ंत कहानियां हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कहानियां तो कोई बात नहीं। अब कुछ लोग तो इसमें केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ही सीमित रह जाते हैं कि यहाँ उनका हनुमान जी का पैर यहाँ पड़ा था, यहाँ पांडवों का राज्य यहाँ पर था, पांचों पांडव खोली में रहे थे, या उनको ऐसा वनवास मिला वो जगह उधर है, या तो इसमें अटक जाएंगे और या बोलेंगे कि ये सब झूठा है। हमें पहले तो ये देखना है कि भगवान राम, श्री राम जी का चरित्र क्या है। बालकांड में तुलसी महाराज कहते हैं कि बिनु पग चल ही सुन ही बिनु कहना, कर बिनु कर्म कर ही विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। अरूप है। सामान्य स्थिति में व्यक्ति जब तक वो एक दूसरे के धर्मों को की ओर या एक दूसरे के शासनों की ओर, हिंदू में भी मैं शिव का भक्त हूं तो ये देवी का भक्त है, तो ये छोटे हैं, निंदा में ही लगे रहते हैं। तो ये भक्ति मार्ग में या ज्ञान मार्ग में या कर्म से सेवा मार्ग में आगे बढ़ने के लक्षण नहीं है। ठीक है, कुछ स्थिति तक वो लोग गए हैं, और वही श्री राम जी का जो वर्णन किया है सुंदरकांड में, शांतम शाश्वतम अप्रमेयम निर्वाण शांति प्रदम। शांत है वो, जैसे आकाश शांत है, आकाश के अलावा जो भी बादल हैं वो सब कोलाहल है। सागर की गहराई वो शांतम है, और जो ऊपर है वो सब कोलाहल है। ठीक इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति में शरीर के स्तर पर कोलाहल रात दिन, कभी बुखार है, कभी ठीक है, कभी नहीं है, कभी बेचैनी है। इंद्रियों के स्तर पर सब कोलाहल, मन के स्तर पर निरंतर कोलाहल, बुद्धि के स्तर पर निरंतर कोलाहल। मेरी बुद्धि तीव्र है, मैं बड़ा होशियार हूं, मैं डर हूं,
ईगो के लेवल पर कोलाहल, मेरी ये जाति है, मेरा ये कुल है इत्यादि है। किंतु इन सब के आधार में जो वो राम है आपके, वो शांतन है, और उन्हीं के प्रकाश से आपकी ये जो जितने कोलाहल है इनका अनुभव हो पा रहा है, वो आपके राम है। वो राम तो घट घट में विद्यमान है। सिया राम मई सब जग जानी, घट घट है, घट घट तेरा साईं रमता, कटुक वचन ना बोल रहे। और बिनु पग चला ही सुने बिनु काना, उसके कुछ नहीं है उनके हाथ पैर, लेकिन जितने भी व्यक्तियों के जो भी पैर हैं, कान है, आंख है, नाक है, सबके माध्यम से क्या है, वही तो राम चल रहा है। ये मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था, क्योंकि वेदांत को जाने बगैर, उपनिषदों की शिक्षा को जाने बगैर, योग मार्ग की थोड़ा सा गहराई में डुबकी लगाए बगैर, या ध्यान की थोड़ी गहराई में डुबकी लगाए बगैर, ये फिर इसी तरीके से कोई अपमान करेगा, कोई उनका वो बचाव करेगा, और एक दूसरे के वो शत्रु बन जाते हैं। सीता जी, राम तो आपके आत्मन है, सीता जी कौन है? निर्मल बुद्धि है, अपवित्र बुद्धि नहीं है। एक बुद्धि आपकी जो जाती है संसार की ओर, वो प्रवृत्ति मार्ग की ओर है। जब तक वो अपने भोग विलास में रहती है, जीवात्मा बुद्धि के माध्यम से ही भोग विलास में रहता है, और जीवात्मा बुद्धि के माध्यम से ही निवृत्ति मार्ग की ओर बढ़ता है, अर्थात लंका जाकर के वो रावण का वध करना चाहता है, अज्ञान रूपी रावण का। लेकिन ये श्री राम का जो विवाह हुआ है, ये जब तक शिव जी का धनुष नहीं टूटेगा, शिव जी का धनुष अति प्राचीन है, और बड़े बड़े योद्धा महाराजा आए थे, अनंत 3 लोगों के भी राजा थे, लेकिन कोई भी उस धनुष के पास जा नहीं सका। धनुष का तात्पर्य है कि एक जो है, एक सबल इल्यूजन, एक सूक्ष्म जो भ्रांति मन के अंदर बैठ गई है, जन्मों जन्मांतर से क्या मैं शरीर हूं। मन बुद्धि तो अब छोड़ दो, अभी मन बुद्धि तो आगे जाकर के उसमें आसक्त तो रहता है, लेकिन पहले वो तो आसक्त शरीर में रहता है, देहाध्यास कि आई एम दिस फिजिकल बॉडी, मैं शरीर ही हूं। देख रहे हो मेरा इंट्रोडक्शन, और 10-10 वो आईडी ट्यूब रखे होते हैं। साधना मार्ग से जब जीवात्मा या व्यक्ति जब इस भ्रांति को तोड़ देता है, तो तभी उसका सीता जी के साथ में विवाह होता है, अर्थात जो प्रवृत्ति मार्ग है, निवृत्ति मार्ग की ओर बढ़ने लग जाता है। सीता जी निर्मल बुद्धि की प्रतीक है, जो कि प्रकृति का बना हुआ है, क्योंकि संपूर्ण प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है, रजोगुण, तमोगुण और सात्विक गुण। जीवात्मा को छोड़ करके, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा एक ही है, उसका अंश है, वो तो है त्रिगुणातीत, उसमें प्रकृति पहुंच नहीं पाती है। जैसे आकाश में बादल नहीं पहुंच पाते हैं, आकाश में रहते हुए आकाश में बादल नहीं पहुंच पाते हैं। सूरज से सभी किरणें निकलते हुए, सभी जो दृश्य हैं वो निकलते हुए, ये दृश्य सूरज के पास नहीं पहुंच पाते हैं। इसे कहते हैं ट्रांसेंडेंटल नेचर। जीवात्मा आपका श्री राम है, जो कि अतीत है, और मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ये सब के सब ये त्रिगुणों से निर्मित है, जिसे प्रकृति देवी कहते हैं। ये हमारे शास्त्रों में मां पार्वती के रूप में, लक्ष्मी जी के रूप में, इनके रूप में दिखाया है, क्योंकि प्रकृति स्त्रीलिंग है और प्रकृति में ही शक्ति है। जैसे जादूगर अपनी जादू शक्ति से, शक्ति जादूगर के पास नहीं होगी तो वो जादुई शक्ति को नहीं दिखा सकता है। और वही जीवात्मा अर्थात मनुष्य फिर या श्री राम जी के रूप में फिर वो बुद्धि के माध्यम से ही, निर्मल बुद्धि के माध्यम से ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ को पाता है अपने जीवन में। तात्पर्य कि श्री राम जी अब सीता जी की सहायता से और ध्यान की सहायता से, लक्ष्मण की सहायता से, संकल्प शक्ति की सहायता से वो अब वनवास जाकर के और अंत में अनेक प्रकार के ऋषि मुनि से मिलते हुए या और लोगों से मिलते हुए, असुरों का संहार करते हुए, लंका पार करते हुए, राक्षसों को मारते हुए, और अंत में फिर वो रावण का वध करते हैं। अर्थात फिर वो जो अज्ञान है, मुख्य जो अज्ञान का आवरण है, उस अज्ञान के आवरण को चीर डालते हैं।
जो लक्ष्य है जीवन का, धर्म से युक्त होकर के अर्थ का उपार्जन, उससे जो अपनी नैतिक कामनाएं उन कामनाओं की पूर्ति करना, और अंत में जो लक्ष्य है वो मोक्ष की प्राप्ति करना। जब ये लक्ष्य पूरा हो जाता है, वो प्रतीक दिया हुआ है कि अब श्री राम जी अपने भाइयों के साथ में अयोध्या में राज्य कर रहे हैं। हृदय की गहराई में आपका जो हृदय है, अब वहां पर जीवात्मा जब तक उसके प्रारब्ध कर्म हैं, क्योंकि प्रारब्ध कर्मों के अनुसार में सभी को शरीर की प्राप्ति मिली हुई है, चाहे वो देवता हो चाहे मनुष्य हो, चाहे वो असुर क्यों न हो। और आत्मज्ञान हो जाने के बाद में, अर्थात अज्ञान के आवरण को हटा देने के बाद में, जीवात्मा उससे कहते हैं कि जीवन मुक्त, अर्थात वो जीते जी मुक्त हो गया है। जन्म और मृत्यु के चक्र से कर्म ग्रंथि, काम ग्रंथि, अविद्या ग्रंथि को समाप्त कर करके मुक्त हो गया है। वो प्रतीक है। अब वो जीवात्मा अपनी निर्मल बुद्धि के माध्यम से, एकाग्र मन के माध्यम से, सेवा के माध्यम से शत्रुघ्न हो गए, भक्ति के माध्यम से अपने जो दैनिक जीवन, जब तक शरीर है तो दैनिक जीवन की जो व्यावहारिक आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को में संलग्न रहता है, उदाहरण बन करके और उनके लिए। अब बुद्धि ने अपना कार्य पूरा कर लिया है, मतलब प्रकृति देवी ने अपना कार्य पूरा कर लिया है, मन ने अपना कार्य पूरा कर लिया है, सेवा ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। जब प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाते हैं तो उसके बाद में जीवात्मा वो ब्रह्म में विलीन हो जाता है। जैसे सायंकाल होते ही प्रातःकाल हुआ तो सूरज अपने अनंत 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 किरणों को लेकर करके पूरे वैभव में आ जाता है, और सायंकाल होते ही सभी किरणों को समेट लेता है। अब उन्हें उन किरणों की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार से विदेह मुक्त की स्थिति में, अर्थात जब शरीर छूट जाता है तो उस स्थिति में अब उसे न तो बुद्धि की आवश्यकता होती है, न उसे एकाग्र मन की आवश्यकता होती है। अर्थात जो प्रकृति है, प्रकृति उस ब्रह्म में समा जाती है। उसी ब्रह्म से प्रकृति का उद्गम होता है, और अपने कार्य को संपन्न करने के बाद में प्रकृति समा जाती है। जब और अन्य जीवों में, अन्य प्राणियों में या अन्य मनुष्य में जब तक वो साधनारत है, जब तक वो आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करेगा, तब तक प्रकृति उसके साथ में बुद्धि के रूप में और बाहरी प्रकृति के रूप में, संसार के रूप में, पंच तत्वों के रूप में उसकी निरंतर सहायता करेगी, उसका हमेशा उसकी उन्नति करते रहेगी। चाहे वो ऋणात्मक रूप से जा रहा हो बाहरी रूप से, चाहे वो धनात्मक रूप से जा रहा है, प्रकृति उसकी सहायता में लगी है। और ये प्रकृति जब ब्रह्माकार वृत्ति आरंभ हो जाती है, मतलब कि जो अनइंटरप्टेड थॉट्स टुवर्ड्स द ब्रह्मन, अब उसके बाद में उस व्यक्ति को, उस योगी को सर्वमय जगत, ये जो ब्रह्म है, ये जो संसार है, पूरा ब्रह्ममय दिखता है। इसलिए अगर हम सर्वोच्च दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो कि जो होना है उसको उन्होंने एक प्रकार से एक चरित्र के रूप में दिखाया है वाल्मीकि मुनि ने, कि योगी के भीतर क्या स्थिति आती है। और जब ऐसा होने लग जाता है तो योगी के लिए अब ये दयनीय स्थिति नहीं होती, बल्कि ये आनंदमय स्थिति हो जाती है। जो परम आनंद की स्थिति है वो प्राप्त कर लेता है।